नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेट जेआरएफ है क्या, किस तरह से हम इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी योग्यताएं क्या हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी योग्यता की, इसकी एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस कितनी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन मार्किंग कैसे होती है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम और रिजल्ट की पूरी संपूर्ण जानकारी इस क्लास में हम देखेंगे। मित्रों, आप ये जो क्लास है न केवल सूचना हेतु है, अभी तो आपको लिए एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो क्लास है आपके लिए स्पेशल साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी कैसी साइकोलॉजी, एडवांस साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ में टीचिंग मेथड भी आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट भर्ती संबंधित जहाँ भी जिस स्टेट से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले देखें सर कि इसकी योग्यताएं हैं वो क्या है। देखिए, इसकी क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ नेट जेआरएफ, कि नेट जेआरएफ क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, एज लिमिट, एग्जाम फीस, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, मैं सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो आप एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। आगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मित्रों किसकी, कि एनटीए। आपको पता है कि जो नेट और जेआरएफ है इसको एनटीए कराती है, अर्थात इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये नेट की है। एनटीए का मतलब नेशनल रिसर्च फेलोशिप। ये एनटीए दो तरह की एग्ज़ाम कराती है, एक तो नेट आपकी और एक जेआरएफ। नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, इनके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, किसके लिए मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नेट पास होना आवश्यक है। नेट पास होना आपको आवश्यक है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसको जैसे ही नाम मैंने आपके लिए, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आपकी आ रही होंगी, सर इसकी एज क्या है, इसकी फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं, तो इसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा है जूनियर जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ दोस्तों ये इससे अपर चीज़ है, यहाँ अगर हम जेआरएफ कर लेते हैं तो हमें पीएचडी में जो कार्य करना है वो आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है हमें। तो अगर हम इसमें ज़्यादा अंक लेकर आते हैं नेट में तो हमारा क्या क्लियर हो जाता है, जेआरएफ। लेकिन इसमें विशेष चीज़ क्या है कि इसमें आपकी एज लिमिट होती है। इसमें क्या होती है, आपकी एज लिमिट होती है। कौन से वर्ग के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट होती है, उसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। तो जेआरएफ और नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहाँ आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलती है जिससे आप अच्छा रिसर्च एक कर सकते हो। तो दो एग्जाम, नेट और जेआरएफ। आगे की स्लाइड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि देखिए कि इनमें क्या इनकी योग्यताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसकी क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए मित्रों कि इसकी योग्यता है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आपके पास अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमए आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में होगी, लेकिन शर्त यह है आपकी एमए में कितनी परसेंट होना आवश्यक है, 55% मार्क्स आपके होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप इस नेट या जेआरएफ के योग्य नहीं है, आप इसकी जो फॉर्म है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होने जाना चाहिए कंप्लीट। एपीयर जो सेकेंड ईयर में है, अर्थात जो फाइनल में है एमए के, वो भी इसको कर सकते हैं। साथ में जो एमएससी कर रहे हैं या फिर एमकॉम कर रहे हैं, तो सबके लिए एक ही है कि उसके 55% जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आवश्यक रखे गए हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना आवश्यक है, और उसमें भी विशेष क्या है, आपको 55% से पास होना आवश्यक है, तभी आप नेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में हम जेआरएफ के भी कर सकते हैं अगर हमारी एज के कैटेगरी के अंतर्गत हम आ रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही तो आप क्लास को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, अगला जो विषय हमारा रहेगा वो रहेगा मित्रों कि
एज लिमिट क्या है, किस तरह की एज, इसमें कौन कौन से जो है कैटेगरी के अनुसार उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए एज लिमिट, अगर मैं नेट की बात करूं अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो मित्रों आपके लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आयु की सीमितता नहीं है, आप चाहे 30 वर्ष के हैं, 35 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, आपको कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं है। आप इसका जो टेस्ट है एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको आप दे सकते हैं। तो नेट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरने जा रहे हैं तो इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। लेकिन जेआरएफ अगर आप फेलोशिप करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ विशेष है। सबसे पहले बात करूं मैं जनरल कैटेगरीज की, तो जनरल कैटेगरी की केवल इसमें जो 30 ईयर्स अर्थात 30 साल तक के आप जो हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप हैं तो आप जेआरएफ के फॉर्म पे अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो नेट जेआरएफ का बोथ हो सकता है। यदि आप 30 ईयर्स के हैं, कौन सी कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, जनरल की, अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आप नेट का तो भर सकते हैं लेकिन जेआरएफ का आप नहीं भर सकते। दूसरा ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में 33 ईयर्स 3 साल की छूट है। ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो 33 ईयर्स तक जेआरएफ ले सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं। और जहाँ एससी एसटी की बात करूँ तो मित्रों 35 ईयर्स जो बालक हो चुके हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ किसी प्रकार की कोई एज लिमिट, कोई आयु सीमितता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर आप जेआरएफ करना चाह रहे हैं और इसके बाद में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये एज लिमिट किसके लिए है, जेआरएफ के लिए। किसके लिए मित्रों, जेआरएफ के लिए है 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स की जो है, जो आयु की सीमितता है वो रखी गई है। चलिए आगे और कुछ हम जानकारी इससे संबंधित ले लेते हैं। चलिए मित्रों ये देखिए अगली जो बात है कि इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी होती है। सारी जो विषय हैं मैंने आपको लिए हैं इसमें कि इसकी एग्ज़ाम फीस की बात करें, इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी है। तो देखिए जो जनरल की कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो इसको 1000 रुपये आपको पे करना होगा इसके फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनको 500 और एससी एसटी के विद्यार्थी के लिए कितने रुपये, 250 रुपये। जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी के लिए 250 रुपये आपको इसके लिए पे करना होगा। ठीक है मित्रों, आपको पुनः बता दूं अगर आप मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं नेट के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीट सीटेट सभी के लिए, इसमें आपको एडवांस साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, साथ में टीचिंग मेथड भी आपको कवर कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा आप बन सकते हैं। आगे और भी हम अच्छी बातें करते हैं। देखो इससे संबंधित और क्या बातें हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। देखिए मित्रों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। 2 पेपर होंगे आपके और ये जो दोनों पेपर हैं मित्रों कैसे होंगे, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे अर्थात आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना होगा, कौन सा, नेट का हो चाहे जेआरएफ को, एक ही। अगर हमारे अंक अच्छे आते हैं तो जेआरएफ हो जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना होगा। पेपर आपके कितने होंगे, 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अभी इसके सिलेबस की भी चर्चा हम करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑफलाइन पहले होता था, अभी ऑनलाइन हो चुका है। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो प्रश्न पत्र आता है, जो आपका पेपर आएगा वो दोनों ही लैंग्वेज में आता है, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। या फिर आपको अन्य किसी भाषा का चाहिए तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय आपको वो भाषा चुनने के लिए कहेगा तो आप उस तरह की भाषा आप चुन सकते हैं। तो ध्यान रखें हिंदी में भी ये पेपर होता है और इंग्लिश में भी ये पेपर होता है। वहाँ सुविधा होती है कंप्यूटर पर, आप अपना जो लैंग्वेज है जिससे आप समझ सकते हो उसको आप चुन सकते हैं और उसी के अनुसार आप कार्य कर सकते हो। तो दोनों लैंग्वेजों में ये पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश में। जो क्वेश्चंस का प्रकार होगा वो कैसे होंगे मित्रों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर आपका होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें मित्रों माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी ऋणात्मक अंकन आपका नहीं किया जाएगा, गलत प्रश्न पर आपका अंक नहीं काटा जाएगा दूसरे सही प्रश्न का। कहने का मतलब यह है यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कौन सी मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के लैंग्वेज में आपके पेपर आएंगे। पेपर का जो प्रकार होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आपका होगा और किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ये आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न। मित्रों क्लास को आप लाइक जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन, और 7 को आप, मैं बता दूं मैं आपको, रात हम 9 बजे लाइव आते हैं
और हम शिक्षा मनोविज्ञान की निःशुल्क प्रश्नोत्तरी आपकी चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, ये एग्जाम पैटर्न के बाद में हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने कितने आएंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताया पेपर कितने होंगे, इसमें दो पेपर होंगे, एक तो पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में मित्रों आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और उनका अंक कितना होगा, 100 अंक, अर्थात एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपके कितना अंक का होगा, 2 मार्क्स, अर्थात 2 नंबर का होगा, इसलिए 50 क्वेश्चन होंगे और उनके अंक कितने होंगे, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहला पेपर 50 क्वेश्चन और कितने मार्क्स होंगे, दूसरा पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। वो कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन होंगे दूसरे पेपर में और कितने मार्क्स होंगे उसमें, 200। ध्यान रखना है, पहले में 50 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चन, यहाँ जस्ट डबल होगा, 50 का 100 अंक और ये 100 का 200 अंक, अर्थात प्रत्येक एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, आपके 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये जो पेपर आएगा वो आपका इस तरह से आएगा, 2 भागों में बटा हुआ होगा, पहले पेपर में 50 और दूसरे में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, ये चर्चा थी, आगे की क्लास में आपको जस्ट डालने वाला हूँ, उसमें हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से किसकी, SYLLABUS सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम की, कि पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम में क्या आएगा, पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में क्या आएगा, ये 50 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन किसके होने वाले हैं, साथ में इसकी क्या व्यू रचना रहेगी, क्या रणनीति रहेगी इसकी तैयारी करने की, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर इस नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, PhD आप कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लास के लिए बिल्कुल नोटिफिकेशन आप दबा लें, ताकि आपको आगे क्लास मिले। और महत्वपूर्ण सूचना, 9 बजे आप प्रतिदिन हमारे साथ साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, एडवांस साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज निःशुल्क चल रही है आपकी, तो क्लास को ज्वाइन करके आप इस कार्य को करें। मित्रों, आप सभी ने बिल्कुल इस क्लास को देखा है, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्लास को आप ज्वाइन करें और सारी सूचनाएं आप निरंतर समय पर लेते रहें। आज हमने चर्चा की नेट JRF क्या है, उसके संपूर्ण विशेष जानकारी हमने देखी, एग्जाम और रिजल्ट के बारे में जानकारी हम लगातार देखते रहते हैं। आप सभी का क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके जो सुझाव है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। आपका धन्यवाद, थैंक यू।